हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। और प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। नई एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेटा क्या हुआ है कि नई एनसीईआरटी के गाइडलाइंस में 2 चैप्टर को कट कर दिया गया है। और 2 चैप्टर जब कट हो जाता है तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इन 3 चैप्टर्स का, जिसपे वेटेज बढ़ेगा। और वेटेज बढ़ने की वजह से होगा क्या कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो बेटा शुरू करता हूं चैप्टर को। 3 चैप्टर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सबसे पहला यूनिट होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, दैट इज द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बेटा बिल्कुल मेरे साथ बन के रहिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा, एक एक टॉपिक का आंसर कराऊंगा, नोट से सारे क्वेश्चन आएंगे, इसकी भी गारंटी है। और बेटा लगे रहेंगे अपन दोनों, लग करके करेंगे नीट का क्रैक। तो बेटा 2024-2025 जिनका भी टारगेट है उनके लिए है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा बहुत ही अच्छे से माइन्यूटली पढ़िएगा और बहुत ध्यान से इस चैप्टर को लेकर के चलेंगे, ठीक है। स्लोली पढ़ाऊंगा, जहां कहीं भी डाउट होगा बच्चे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बेटा फोटोसिंथेसिस अब नाम से ही क्लियर है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। तो बेटा एक एक टर्मिनोलॉजी को, एनसीईआरटी को एकदम घोल करके पी जाना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट। क्या होता है मतलब? लाइट। फोटो का मतलब हुआ है लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, टू मेक समथिंग। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? टू मेक समथिंग। लाइट के प्रेजेंस में समथिंग बनाया जा रहा है। अब हायर प्लांट कौन से होते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म। यस और नो? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, ऐसा नहीं है, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं इसमें, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है बेटा। तो ये क्या होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जो अपना खुद का खाना बनाते हैं। दे आर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यस और नो? तो बेटा लाइट के प्रेजेंस में कुछ बन रहा है यहां पे। अब क्या बन रहा है ये देखेंगे। तो बेटा बाय डेफिनेशन चलते हैं सब कुछ, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या हुआ कि जरा लिखते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन बहुत कुछ कह के जाता है। Photosynthesis is a physiochemical process in which inorganic compound is converted into organic in the presence of sunlight, या लाइट बोल दो, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। चलिए तो डेफिनेशन के एक एक पार्ट का करते हैं सर्जरी, क्योंकि सर्जरी में आता है मजा। तो चलिए करते हैं एक बार इसका सर्जरी। फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया, लाइट के प्रेजेंस में कुछ काम होने वाला है यहां पे। इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। मतलब फिजिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं बेटा? केमिकल एनर्जी में। तो पहला ही पॉइंट क्लियर हो गया, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल एनर्जी को, फिजिकल एनर्जी क्या है बताइए जल्दी से? फिजिकल एनर्जी सनलाइट है, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यहां पे कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी इन विच सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होगा क्या बेटा? जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को और यही साथ साथ चलेंगे। बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है CO2 प्लस वाटर।
और उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, लाइट एंड क्लोरोफिल। बात करेंगे क्लोरोफिल और लाइट के बारे में भी, लेकिन लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट किस चीज में किया जा रहा है बेटा? C6H12O6 प्लस O2। अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा है मैंने, अभी नॉन बैलेंस इक्वेशन लिखा है बस समझाने के लिए। देखिए यहां पे अगर बात करता हूं बेटा, तो ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये C6H12O6 ग्लूकोज बन गया है बेटा, और ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके हमने क्या किया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया है। बच्चे कहते हैं सर इसको हमारे लिए एक काम कर दो, इसको कर दो आप क्या चीज? इसको कर दो सर बैलेंस। तो कर देते हैं बैलेंस बेटा। 6CO2, क्योंकि 6 कार्बन है यहां पे, तो 6CO2 प्लस 12H2O, मैं बताऊंगा क्यों ले रहा हूं, गिव्स यू 6H2O ऑल्सो। क्योंकि जो हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वहां पे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर हमें यह काम करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा? तो अब यहां पर यही बात आ गई कि आखिर यहां कौन हो रहा है रिड्यूस और कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस भी तो है। यस और नो? तो बेटा करते हैं शुरुआत। थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वैसे मेरे बच्चे अच्छे हैं, इनको दिक्कत नहीं होती है ज्यादा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा 6CO2 बोल रहा है। ओके, 6CO2 के अंदर में क्या हुआ है? ठीक है, देखो CO2 था वो किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। यस और नो? तो देखो यहां हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है ना, और आपको पता है क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हो कि अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो क्या कहेंगे बेटा? बोलो बोलो मेरे भाई, क्या होगा? रिडक्शन होगा। यस, तो ये क्या होगा? CO2 रिड्यूस हुआ है बेटा, यहां पर रिड्यूस हुआ है, तो यहां पे प्रोसेस का नाम हो जाएगा बेटा रिडक्शन। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल था, उससे ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आते जाएंगे जो साइंटिस्ट बताएंगे कि ये वाटर ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। यस और नो? क्योंकि वाटर हटा है, ऑक्सीजन H+ हटा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। तो वाटर यहां पे ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस बेटा क्या कहलाता है? दूसरा नाम क्लियर हो गया बेटा, इट इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स प्रोसेस क्या होता है? जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है, हम उसको बोलते हैं बेटा रेडॉक्स प्रोसेस। यस और नो? क्या यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट बेटा? ठीक है, अब ये रेडॉक्स प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं बेटा, ये समझ लिया है, तो एक और पॉइंट समझो कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट ही क्यों है? एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट? फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट ही क्यों है बेटा? फोटोसिंथेसिस इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कह देता हूं आपको यहीं पे कि भाई फोटोसिंथेसिस बेटा पहला सोर्स ऑफ फूड है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है ऑन दिस अर्थ। क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना ही नहीं बनेगा, और जब खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरी हेट्रोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। यस और नो? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि दूसरा पॉइंट क्यों फोटोसिंथेसिस को हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता है और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनिज्म को है। ठीक है, फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन।
विच इज हेल्पफुल इन सेलुलर रेस्पिरेशन, विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म को? हर एक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो ये ऑक्सीजन का रिलीज भी करता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है आपका। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस के बारे में बोलते हैं कि कुछ एक प्रोसेस होता है जिसको जानना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस। आखिर फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होने के पीछे एक ही कारण है बेटा। पहला, दैट इज द एंडरगोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका यह है एंडरगोनिक प्रोसेस। क्या है? एंडरगोनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। मतलब क्या हो रहा है इसमें बेटा? इसका मतलब यह हुआ यहां एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, एनर्जी टेकन अवे हो रहा है, टेक किया जा रहा है। एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड, इंस्टीड लाइट एनर्जी इज टेकन इन, लाइट एनर्जी इज being used। ठीक है, तो लाइट एनर्जी का यहां पे उपयोग भी किया जा रहा है प्लांट के द्वारा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दूसरा पॉइंट है बेटा, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ेंगे बेटा, तो यह एक रेडॉक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, रेडॉक्स प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। अच्छा, तीसरा है बेटा ये एक अपहिल ट्रांसपोर्ट है। क्या है? अपहिल ट्रांसपोर्ट है। अपहिल ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स पोटेंशियल डिफरेंट एलिमेंट का, चूंकि यहां कार्बन एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स पोटेंशियल यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ये सर नो, कोई डाउट यहां तक में बेटा? तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहला हमने पढ़ा आपसे कि भाई यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और दूसरा हमने पढ़ा बेटा दैट इज कि ये क्या है? एक एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। एंड तीसरा बेटा दैट इज द अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड द फोर्थ वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिजिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस होगा। ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? तो आज की क्लास में ये तो इंपॉर्टेंट था। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम आता है, साइंटिस्ट के नाम पे बाद में फोकस करते हैं। पहले करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम मैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपको याद करा दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, उससे कम क्वेश्चन पूछा आता है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरा फोकस करते हैं उस चीज पे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो ज्यादातर फोकस अपना वहां पे रहेगा। तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस हो ही कहां रहा है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस? यस और नो? तो वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? आखिर फोटोसिंथेसिस हो कहां रहा है? फोटोसिंथेसिस आखिर हो ही कहां रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो फोटोसिंथेसिस होता है कहां पे? हमारे क्लोरोप्लास्ट के पास।
अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं शॉर्टकट में। तो यहीं पे लिखेंगे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस takes place in the green part of plant, green part of plant। अब यहीं पे एनसीईआरटी ने पूछा है कैन यू नेम सम ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो यस दे कैन बी लीफ, स्टेम, यस और नो, एक्सेट्रा। चलिए, तो लीफ के पास होता है बेटा पिगमेंट, लीफ के पास एक पिगमेंट होता है दैट इट इज क्लोरोफिल कंटेन पिगमेंट। ठीक है, लीफ स्टेम कंटेन्स पिगमेंट एंड दैट इज क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट क्या होता है? एक स्मॉल अमाउंट में सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है विच इज इन्वॉल्व इन कैप्चरिंग द लाइट। ठीक है, तो बेटा ये जो क्लोरोफिल या अदर पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर स्टोर्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो बेटा ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का जो अगर स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो क्लोरोप्लास्ट में होता है थाइलाक्वाइड्स, और थाइलाक्वाइड से जुड़ा होता है हमारे पास दैट इज द स्ट्रोमा लैमिलेई। ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, अगर मैं बात आपको समझाने की कोशिश करूं, आपको भी समझ में आ जाए, इतनी आसान कर दूं इन चीजों को, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है ये आउटर, ये इनर। ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना, ग्रेना, या इसको बोलते हैं बेटा ग्रेनम, ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड्स। एक इसमें से जो बचेगा दैट विल बी द थाइलाक्वाइड। अभी बताऊंगा कि क्यों मैं इस चीज को फिर से दोबारा पढ़ा रहा हूं सेल वाले चैप्टर में पढ़ाने के बाद भी। दिस इज स्ट्रोमा लैमिलेई। लैमिलेई मतलब होता है एक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द टू ग्रेना, तो स्ट्रोमा लैमिलेई। ठीक है, एंड ये जो होता है दिस इज द फ्लूइड स्ट्रोमा, फ्लूइड स्ट्रोमा, and this is the lumen of thylakoid, lumen of thylakoid। तो बेटा ये सारे स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूं फोटो सिस्टम के बारे में, तो उस समय मैं बताऊंगा कि आखिर फोटो सिस्टम कौन सा फोटो सिस्टम कहां पे प्रेजेंट है, तो उसके बारे में मैं आपको यहां पे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो क्या सब कनेक्टेड है मेरे साथ? रेडी रहना है, 4 के आना है पेपर को बेटा। इस एरिया से क्वेश्चन आ जाए तो अपना क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए अपना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा फोटोसिंथेसिस। जब लाइट अलग अलग, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि जब लाइट का रेंज इंटेंसिटी अलग अलग होगा तो अपने आप को ये क्लोरोप्लास्ट अलाइन कैसे करते हैं? तो बेटा 3 तरह के अलाइनमेंट मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। हाउ क्लोरोप्लास्ट align, how chloroplast align itself। देखिए क्लोरोप्लास्ट अपने आप को कैसे अलाइन करता है बेटा, ये डिपेंड करता है लाइट रे पे। तीन तरह का अलाइनमेंट बताऊंगा और यहां याद भी करा दूंगा क्लास में ही, घबराने की जरूरत नहीं है।
लगे रहेंगे, हो जाएगा। बस अपने आप से डेली कहना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम डॉक्टर बनने आए हैं, डॉक्टर बन के रहेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आज सूरज दादा को मन किया कि एक काम करता हूं, आज बहुत लाइट रे फेंक देता हूं। ठीक है, आज बहुत लाइट रे फेंक देता हूं। जैसे ही लाइट रे फॉल होगा, बेटा लाइट रे है बहुत ज्यादा, अगर लाइट रे का इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा, जब इंटेंसिटी होगा हाई तो करेंगे क्या मेरे भाई? इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा, इंटेंसिटी है ज्यादा, तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को बेटा क्या करता है कि अलाइन कर लेता है पैरेलल टू द रे ऑफ लाइट। क्यों ऐसा करता है? पैरेलली अलाइन क्यों करता है अपने आप को? पैरेलल टू रे ऑफ लाइट, जिसको कि हम बोलते हैं बेटा पैरास्ट्रोफी। पैरास्ट्रोफी। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट ने अपने पूरे के पूरे सरफेस को दे दिया उसके सामने, आज है उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, आज उसको जला जला के मार देगा उसको। रे मारेगा कि नहीं मारेगा? जला जला के मारेगा। इसी को बोलते हैं बेटा सोलराइजेशन। क्लोरोप्लास्ट हमारा मर जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट अगर मर गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा रे। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया रे, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो हम सब मर जाएंगे। हाँ या ना बेटा? तो क्लोरोप्लास्ट को डैमेज ना हो, इसलिए क्लोरोप्लास्ट ने अपने आप को क्या किया है? पैरेलल टू द रे ऑफ लाइट अरेंज किया है। उससे क्या होगा कि ये सरफेस, मान के चलो अगर ये सरफेस मैं लेता हूं तो इसमें लाइट रे ज्यादा फॉल करता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा। हाँ या ना? जला देता। लेकिन अगर ये ऐसे हो गया तो सिर्फ यहां पड़ेगा लाइट रे, कम लाइट में ही काम चल जाएगा। हाँ या ना? बोलो मेरे भाई, चल जाएगा ना? तो इसीलिए पैरेलल, पी फॉर पैरेलल, पी फॉर पैरास्ट्रोफ। दूसरा है बेटा दैट इज कि जैसे ही लाइट रे का इंटेंसिटी होगा लो, लो इंटेंसिटी की लाइट रे होगी, इंटेंसिटी की लाइट रे होगी। अगर लो इंटेंसिटी की लाइट रे है, और लो इंटेंसिटी के लाइट रे में वो क्या करेगा अपने आप को बेटा? परपेंडिकुलर टू द लाइट रे अरेंज कर लेगा। तो इस केस में क्या करेगा बेटा अपने आप को? अरेंज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। ये परपेंडिकुलर किया है, और कुछ भी चीज अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसको बोलते हैं एपीस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको हम बोलते हैं एपीस्ट्रोफी। तो ये अपने आप को पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट अरेंज किया है, दैट इज कॉल्ड एज एपीस्ट्रोफी। एपी मींस अपॉन, एंड परपेंडिकुलर किसी चीज के परपेंडिकुलर। जैसे हमारा स्किन है ना, एपिथेलियम, ऊपरी लेयर, तो ऊपर ऊपर ले जाकर के अपने आप को अरेंज कर ले कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रे को कैप्चर कर लिया जाए, सरफेस एरिया बढ़ा करके। ठीक। तीसरा है बेटा, अगर लाइट रे जो है मॉडरेट इंटेंसिटी का है, कैसा है? मॉडरेट इंटेंसिटी का, रैंडम अरेंजमेंट, मॉडरेट इंटेंसिटी का लाइट रे है, तो उस केस में क्या करेगा बेटा? ये कुछ रैंडम अरेंजमेंट कर लेगा। ये सर नो? ठीक है। तो यहां पे कैसा होगा बेटा? रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट। रैंडम अरेंजमेंट करने का मतलब ये कहता हूं बेटा कि ये रैंडमली अपने आप को क्या करेगा? थोड़ा बहुत इधर उधर करके अरेंज कर लेगा। मतलब दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफी। तो तीन चीजें हो गई बेटा, पैरास्ट्रोफी पैरेलल टू द लाइट, एपिस्ट्रोफी परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज, एंड देन रैंडम दैट इज द एपोस्ट्रोफी। ये सर नो? क्लियर है सबका इतना दूर तक में? कोई डाउट किसी को? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि
फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बेटा, मैकेनिज्म मतलब उसके पीछे का सिद्धांत, उसके पीछे का क्रियाविधि क्या है, उसके पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का रॉकेट साइंस आखिर है क्या। ठीक है, तो बेटा फोटोसिंथेसिस को हम दो टर्म में समझेंगे। पहला समझेंगे दैट इज द लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, एंड दूसरा समझेंगे बेटा दैट इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, अभी जब मैं बोला तो आपको ऐसा सुनने में आया होगा, ऐसा फील आया होगा। ठीक है, ज्यादा फील ना ले बेटा, आराम से कंट्रोल। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन मतलब लाइट में हुआ होगा, यस सही है। डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में होगा, नो। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों लाइट में ही होते हैं, बट ये है डार्क रिएक्शन टर्म इज अ मिसनोमर। ठीक है, तो अपन मिसनोमर टर्म यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा लाइट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहीं पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है। आपका जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है वो यहीं पे होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहीं पे होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। ये लाइट रिएक्शन बेटा क्या होता है, अकर इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब समझना पड़ेगा हमें पूरा लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म को। लाइट रिएक्शन में बेटा होता क्या है, देखो डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं, अरेंज देमसेल्फ and capture the light, capture the light, और वहां से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है और वही इलेक्ट्रॉन आगे चलकर क्या क्या करता है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस कराता है। ठीक है बेटा, तो ये जो लाइट रिएक्शन है बेटा, इसमें दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और ये दोनों फोटो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फोटो सिस्टम जो है बेटा वो है हमारा PS1 फोटो सिस्टम 1 एंड दूसरा है बेटा PS2। PS1 का मैक्सिमम कैपेसिटी है अप टू 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर करना और PS2 जो है अप टू 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर कर सकता है। तो ये PS1 और PS2 अरेंज कहां है, चलिए अब आ जाता है वो कहानी कि PS1 और PS2 कहां है। बेटा ये जो स्ट्रोमा लैमेलियाई है इस पर सिर्फ PS1 अरेंज है और PS2 क्या अरेंजमेंट होता है जरा इसको देखिए। ये थाइलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, ये थाइलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है बेटा। तो इसमें जो नॉन सप्रेस एरिया होता है दैट इज द नॉन एप्रेस्ड एरिया, वहां पे होता है बेटा PS1 और जो एप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन है वहां पे होता है बेटा PS2। मतलब थाइलाक्वाइड में क्या होता है PS1 एंड PS2 बोथ। ठीक है, लेकिन स्ट्रोमा लैमेलियाई के पास क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है। ये PS1 और PS2 जो है दे हैव बीन रिटन अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरिंग सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, कि जिस सीक्वेंस में उनको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, सीक्वेंस डिस्कवरी। तो PS1 कहां लिख दिया मैंने, दैट इज ऑन द स्ट्रोमा लैमेलियाई एंड थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। एंड PS2 कहां पे है बेटा, ओनली इन एप्रेस्ड रीजन, जहां पे दबा हुआ है, सप्रेस्ड रीजन है, एप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन।
ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको अगली क्लास में डिटेल में कि कैसे PS1 और PS2 वर्क करता है और कैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्किंग मैकेनिज्म है। तो उसको कल करेंगे क्लास में, और इसको अच्छे से तब तक के लिए रिवाइज करके आइएगा बेटा, कोई भी चीज छोड़ के मत आइएगा। जल्दी से एक बार 2 मिनट में समराइज कर देता हूं। फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, अपहिल ट्रांसपोर्ट है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद कहां पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल का यूज करके होता है इन ऑल द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद बेटा बात करते हैं मैकेनिज्म में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले लाइट रिएक्शन का डिटेल करेंगे। ठीक है, 3 तरह का अरेंजमेंट क्लोरोप्लास्ट का, पैरास्ट्रोफी, एपिस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी। जल्दी से इसको रिवाइज करिएगा, घर पे बैठ करके अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और कल के क्लास में हम कर लेंगे लाइट रिएक्शन का कंप्लीट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।